प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। तो चलिए कुछ वक्त बिताए बिना इसको चालू करते हैं। यानी देखिए ये 3.4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। स्टूडेंट इससे पहले मेंशन किया गया था इस चैनल पे कि जो क्लासेज यानी जिसमें थोड़ा सा अगर लेंदी हो तो वो क्लासेस 2 या 3 पार्ट में होगा। यानी अगर एक्सरसाइज जो लेंदी है उसको 2 या 3 पार्ट में होगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेंदी हो जाने से आप लोग या कोई भी स्टूडेंट बोर हो जाता है देखते देखते। तो इसी वजह से इसको 2 या 3 भागों में होगा। फर्स्ट वीडियोज यानी 3.4 का फर्स्ट नंबर का 1 और 2 का सॉल्यूशंस आपको मिल गया, उसी तरह आपका 3, 4, 5 करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विफ वी ऐड, देखिए यहाँ पे पढ़िए उसके बाद देखिए, इफ़ वी ऐड यानी यदि हम लोग जोड़ते हैं 1 टू द नोमिनेटर, यानी नोमिनेटर का मतलब होता है अंश, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। यानी अंश में अगर एक जोड़ा जाता है और सब्सट्रैक्ट, यानी सब्सट्रैक्ट का मतलब मीन्स होता है घटाव, यानी एक घटा दिया जाता है वो किसमें से, डिनोमिनेटर में से, यानी हर में से एक घटा दिया जाता है। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी वो जो फ्रैक्शन बदल जाता है किसमें, 1 में। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे लेट फ्रैक्शंस इज x बाई वाई। ओके, ए फ्रैक्शन इज x बाई वाई की ही क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश बटा हर के रूप में होता है। तो ये x अंश हो जाएगा और y हर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का मतलब होता है जिस तरह क्वेश्चन में दिया हो उसी तरह लिखिए इसको। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 यानी ऐड दिया है न्यूमरेटर, यानी x प्लस 1 कर दिए बाई, और सब्ट्रैक्ट किसको कर रहा है तो y माइनस 1। ओके, इक्वल टू कितना हो रहा है तो 1 हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको 1 मान लेंगे क्योंकि किसी का कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब स्टूडेंट x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 1 और माइनस 1, ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए जब x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 होगा तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब क्या करेंगे कि अगेन लिखेंगे, क्योंकि इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब जब अगेन लिखेंगे यानी फर्स्ट का जो मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद बोला इट बिकम्स, यानी ये हो जाता है 1/2। कौन हो जाता है तो फ्रैक्शन हो जाता है। तो समझिए इफ़ वी ओनली ऐड, ओनली माने सिर्फ, यदि हम लोग केवल एक जोड़े, किसमें जोड़े तो डिनोमिनेटर में यानी हर में जोड़े, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। ओके, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फिर से क्वेश्चन के द्वारा क्या हुआ है कि x बटे जो y होता है ये बोल रहा है उसमें 1 अगर हर में जोड़ दिया जाता है तो ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो जब 1 में जोड़ दिया जाए, हर में जोड़ दिया जाए 1 जोड़ दिया जाता है तो 1/2 हो जाता है। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व कीजिए तो x बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x, आइए माइनस इधर आ जाएगा y इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। ओके, अब समझिए यहाँ पे स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो 1 और 2 में माइनस भी है, इसमें भी माइनस है। अगर ना देखें पिछला क्लास तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके देखिए कि माइनस प्लस में अंतर क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन A1 एंड 2 को देखिए, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या है कि जब सेम ही है, y भी यहाँ सेम है, y भी यहाँ सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
subtracting each other, यानी एक दूसरे से घटाने पर। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और ये है x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। अब देखिए जब घटाया जाएगा तो ये साइन जो होता है चेंज हो जाता है, तो यानी ये जो बीच वाला साइन होता है उसका वैल्यूएशन और होता है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये -x हो जाएगा। क्यों x हो जाएगा? क्योंकि -2x और प्लस x है। उसके बाद में -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, यानी फर्स्ट में रखने पर अब देखिए फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। अब x क्या है 3 है, माइनस वाई इक्वल टू -2, और y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू 3 + 2 यानी 5। ओके, अब देखिए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, क्योंकि आप x/y लिखे थे फर्स्ट में ही, तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया, यानी अंश क्या हो गया आपका 3 और क्या हो गया 5 होगा। अब देखिए स्टूडेंट ये कैसे है सॉल्व, ये सही है कि गलत है कैसे बताएंगे उसको। तो जो आपका इसमें दिया हुआ है उसी तरह आपने उसके रिगार्डिंग आपने क्या किया है कि बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए x को अगर 3 मान लेते हैं, y को 5 मान लेते हैं, तो 3 में से 5 गया तो -2, यानी इसको पुट कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख लेते हैं, 3 दूना 6x हो जाएगा, -5 बराबर 1 हो जाएगा, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये वाला चीज़ सही है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, इसी तरह सॉल्व करना है, ना सॉल्व कीजिएगा तो कोई फिर फ़ायदा ना होगा। तो उसी तरह सॉल्व करना है, इससे रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कीजिए। चलिए इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप मेंशन करना चाहते हैं अपने कॉपीज में तो मेंशन कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है 5 ईयर्स, ठीक है समझिए आगे, 5 ईयर्स एगो यानी 5 ईयर्स 5 साल पहले नूरी है वाज थ्राइसिस, थ्राइस माने 3 गुनी, ओके, यानी नूरी जो थी वो 3 गुनी एज ओल्ड एज सोनू, यानी 3 गुनी आयु की थी किसके, सोनू के आयु के। उसके बाद 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल बाद नूरू विल बी ट्वाइस एज, यानी जो नूरी है वो 2 गुनी हो जाएगी किसके, एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू के आयु जितना है उसके 2 गुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरू एंड सोनू, यानी नूरी जो है वो सोनू की और नूरी और सोनू की क्या होगी, आयु कितनी होगी। गुड, यहाँ पे आप देखिए पढ़िए और समझिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आगे सबसे पहले इसको मानिए आप कि लेट एज ऑफ नूरी इज X year and age of Sonu is Y years। ओके, अब क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि 5 साल पहले। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि 5 साल पहले यानी अभी जो बात हो रहा है इस समय आप भी, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, या 5 साल पहले की बात होती तो 5 साल पहले मैं भी था और अभी थे, है कि नहीं। तो इसी तरह इसको ए वाला क्वेश्चन, एज वाला जो क्वेश्चन आता है इसी तरह बनता है। 5 साल पहले यानी जैसे ही पहले आ गया तो x-5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है x-5 हो गया। उसके बाद क्या था, 5 साल पहले तो ये भी है, 5 साल पहले ये भी तो होगा, तो y-5 किए, सोनू भी तो होगा y-5 किए। अब देखिए ये बोल रहा है थ्राइसेस का मतलब होता है 3 गुनी, यानी जो है नूरी जो है वो इसके 3 गुनी है। गुड, यानी फिर से समझिए, जैसे 5 साल पहले की बात बोला तब x-5 करेंगे, अगर बात की बात बोला x+10, जैसे यहाँ पे आएंगे 10 करेंगे, क्यों कि 5 साल पहले यानी 5 वो समय बीत गया यानी माइनस में चल रहा है। तो उसके बाद देखिए x-5, उसके बाद जो नूरी मान लीजिए यहाँ पर थी तो ये भी तो था सोनू,
उसके बाद ना देखिए, उसके बाद थ्राइस माना होता है 3 गुनी, यानी 3 गुनी ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3y - 15। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, चर संख्या को चर संख्या दे दीजिए, अचर को अचर वाला। तो x - 3y इक्वल टू हो जाएगा -15 + 5, तो x - 3y इक्वल टू हो जाएगा 10। गुड, -10 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्यों कि यहाँ पे अब क्या है x + 10, तो यहाँ भी तो y + 10 होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुनी, तो इसको 2 गुना कर देंगे। तो ये x + 10 इक्वल टू 2y + 20, तो x - 2y इक्वल टू हो जाएगा, अब 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2 का मतलब है -2 है, अब यहाँ पे 3 है, तो आप इसको आप यहाँ पे कीजिए, x है तो आप हो सकता है कि x को काट दीजिए, और न तो y है तो इसको y को मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, तो x ही काट देते हैं। किसी को भी क्या करना है, विलुप्त कर देना है आपको। इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर हो गया, यानी ये 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर कैसे होगा, तो जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 3y इक्वल टू हो जाएगा -10। उसके बाद यहाँ पे x - 2y इक्वल टू हो जाएगा 10। गुड, अब देखिए माइनस माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ से जैसे माइनस आया तो ये 2x ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे भी प्लस आएगा, अब 2 - y इक्वल टू हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख दीजिए। फर्स्ट में क्या है आपका x - 3y, x - 3y इक्वल टू -10 है, तो स्टूडेंट ये x - 3y का 60 हो जाएगा इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू -10 + 60, तो x बराबर 50 हो जाएगा। गुड, अब देखिए x बराबर 50 और y बराबर क्या आ गया यहाँ पे 20, तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया। तो x और y का मान निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे नूरी is 15 years old and Sonu is 20 years old। अब यहाँ पे समझिए इसको, भाई 20 से 50 आया है, 20 आया, पता नहीं ये इसको क्या कर रहा, प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। x का मान आया है कितना 50, उसके बाद माइनस 20 × 60, 50 में से 60 गया तो -10 आया। ये इसका मतलब इसको क्या कर रहा है, इसको फेथफुल कर रहा है, यानी इसको बराबर कर रहा है। तो अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब चलिए इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, यानी 2 संख्याओं का सम माने जोड़ 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर बाय द डिजिट फाइंड द नंबर। यानी बोल रहा है 9 गुना जो उसका है यह नंबर बदलने उलटने पर, रिवर्सिंग माने उलटना है, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसका 9 गुना उसको उलटने पर 2 गुने के बराबर है, तो वो नंबर क्या होगा। यानी देखिए कैसा उसको चेंजिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर मानेंगे 1 2 दिया तो 1 डिजिट नंबर इज x, ठीक है। सेकंड डिजिट नंबर
इज वाई। ओके, यानी फर्स्ट है एक्स एंड सेकेंड है वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, फर्स्ट वाला। अगेन क्या दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन में दिया हुआ 9 टाइम्स। ओके, जो नंबर आपका सीधा है 9 टाइम्स और 2 डिजिट का मतलब है 10x प्लस वाई लिखेंगे, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसको पलटने पर यानी 10y प्लस x हो जाएगा, ये इसको 2 गुना। अब इसको गुना करते हैं तो 9 दहिया के 90 या 9 10 जा 90 हो जाएगा। 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब इसको इधर दे देते हैं, यानी 90x माइनस 2x प्लस 20, यहाँ पे देखिए 90y 9y माइनस 20y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 88x माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11y इक्वल टू 0। अब 11 यहाँ से कॉमन करेंगे तो स्टूडेंट जब 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 11 कॉमन करेंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ गया, तो इसको क्या करेंगे इक्वेशन 2 मान के ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद ईच अदर, यानी एक दूसरे को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये 9x बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इज इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस एक्स, तो यहाँ पे y इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इक्वल टू 8। और देखिए y का मान आ गया, x का मान आ गया, तो देखते हैं कि इसको क्या सॉल्व कर रहा है। यानी 8 गो और 1 9 गो, और इसको जैसे ही ये वाला इक्वेशन आया है, यानी यहाँ पे 8 है कम 8 में से 8 गया तो 0 हो गया, यानी इसको सॉल्व कर रहा है, इसको प्रूफ कर रहा है। जैसे 1 डिजिट है यानी x और 2 डिजिट है y, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 संख्याओं को जोड़कर 9 आ जाता है। तो मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी दहाई अंक इकाई अंक है, तो x क्या है इकाई अंक और दहाई कितना है 8, यानी जो डिजिट होगा यानी इसको बोल दिया जाएगा 18 और नंबर इसको भी बोल दिया जाएगा, संख्या जो होगा वो 18 होगा। तो